नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों आज हम करेंगे मिडिल स्प्लिट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि जिससे आप अपनी मिडिल स्प्लिट को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही अपनी मिडिल स्प्लिट को खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है? सबसे पहले आप करेंगे आपका जो लेग है, नी, आपने एक लेग का इस तरह से ऊपर उठाना है और अपनी फिंगर्स को करना है ग्रिप इस तरह से और टाइटली इसको ग्रिप करेंगे इस तरह से, जैसे आप फ्रंट पे हैं देख रहे हैं। अब मैंने लेग उठाया ऊपर, टो की डायरेक्शन अपनी तरफ रखना है, फिंगर्स ग्रिप टाइटली। अब आपने ट्राई करना है जो आपका नी है आपने अपनी बॉडी की तरफ खींचना है टाइटली मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम इसको अपनी तरफ खींचना है ऊपर। आप जितना फर्स्ट टाइम ईजी कर पाएंगे आपने उतना ही करना है इसको। नी उठाया, फिंगर्स ग्रिप टाइट और स्ट्रेच अपनी तरफ। ट्राई करना है शोल्डर की तरफ खींचना है अपने नी को। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से आपने करना है। नी बैंड उठाया, फिंगर्स ग्रिप टाइटली और इसको करना है स्ट्रेच अपनी तरफ इस तरह से। दोनों लेग से आपने इसको हल्का हल्का सा स्ट्रेच करना है। इन एक्सरसाइजेस में ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और उसके बाद जैसे आपने पहले फ्रंट उठाया, फिर उसके बाद आपने बैक स्ट्रेच करना है इस तरह से, पीछे की तरफ खींचना है। नी की डायरेक्शन आपकी ज़मीन की तरफ जाएगी इस तरह से और आपने स्ट्रेच करना है। मेन आपका फोकस आएगा स्ट्रेचिंग में आपकी फ्रंट थाई की तरफ इस तरह से स्ट्रेच एंड अदर साइड सेम स्ट्रेच। फिर इसके बाद आपने अपने लेग को इस तरह से अंदर की तरफ उठाना है और यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ना है दूसरे हैंड से, दोनों हैंड से, और इसको अपनी तरफ खींचना है। नी की डायरेक्शन को साइड में रखना है इस तरह से, ऐसे नहीं रखना ऊपर की तरफ। इससे प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं होती। जो नी की डायरेक्शन है वो नीचे रहनी चाहिए इस तरह से और फिर स्ट्रेच करना अपनी तरफ। इसमें थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे जैसे 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 और लेग चेंज दूसरी साइड सेम। 1 2 3 4 5 एंड चेंज। इस तरह से सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग करना है लेग्स का। अब इसके बाद आप थोड़ा लेग्स को करेंगे ओपन एंड टोस की डायरेक्शन रखेंगे बाहर की तरफ और नीज को लेकर जाना इस तरह से अपने बाहर की तरफ। ओके, शिकोदाची स्क्वायर स्टांस में आएंगे। स्क्वायर स्टांस में आएंगे, अपने हैंड्स को पहले आपने इस तरह से ऊपर रखना है और मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप नीचे जा सकते हैं स्ट्रेच करना है डाउन। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी नीज की डायरेक्शन है वो ऐसे अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर ये अंदर की तरफ रहेगी तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं होगी। आपने नीज की डायरेक्शन को बाहर की तरफ रखना है और डाउन स्ट्रेच करना है इस तरह से। इसमें आप 5 सेकेंड्स तक इसमें भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेंज। अब एंकल्स ग्रिप करना है नीचे से टाइट और जो आपकी एल्बोज है उससे अपनी नीज को बाहर की तरफ पुश करना है टाइटली और इसमें आप थोड़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे। अपने नीज को एल्बो से पुश करते हुए 1 होल्ड रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम पोजीशन। फिर आपने ऊपर उठना है, अपने हैंड्स को कमर पे रखो और स्ट्रेच करेंगे डाउन। नीज को टाइटली बाहर की तरफ खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सेम पोजीशन। अब आपने करना है स्ट्रेच, पूरा ऊपर खड़े हो जाना है, टोस की डायरेक्शन बाहर की तरफ। शिकोदाची पोजीशन में ही जाएंगे किस तरह से। 1 मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप नीचे तक स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके जाना। फिर ऊपर उठना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मैंने आपको 10 टाइम्स करके दिखाया अभी। आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 30 टाइम्स आप एक सेट में करें और इसके आपने सिंगल सेट में ही सभी की ट्रेनिंग करनी। फिर इससे नेक्स्ट आपने किस तरह से करना है, आप इस तरह से ज़मीन पर बैठेंगे और एक साइड अपने लेग को स्ट्रेट लेकर जाएंगे इस तरह से टाइट। जिस लेग के ऊपर आप बैठे उस लेग की हील पहले आपने ऊपर रखनी है और अपने हैंड्स को रखना है इस तरह से आगे, दोनों साइड अपने लेग के दोनों साइड। नी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपने ट्राई करना है अपने हेड से टच करने का अपनी नी पे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर साइड सेम आप इसी तरह से करेंगे, टो की डायरेक्शन अप देन हैंड साइड आगे और स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब सेम पोजीशन में आपने क्या करना है, जो आपकी टो की डायरेक्शन है या आपके सामने वाली टो की डायरेक्शन को आगे की तरफ लेकर जाना है। सेम टाइम बैक लेग को स्ट्रेट करना है टाइटली।
इसमें ध्यान रखना है लेग्स ओपन या क्लोज नहीं करने, जिस पोजीशन में आपने साइड सिटिंग किया था उसी पोजीशन में स्ट्रेच करना है और हैंड्स आगे रखना है और स्ट्रेच करना है आगे की तरफ। 1 2, सामने देखना, बैक लेग बिल्कुल स्ट्रेट, टो की डायरेक्शन जमीन की तरफ, हील भी पूरी जमीन पे जमी हुई होनी चाहिए, सामने वाली टाइट, सामने देखो स्ट्रेट, कमर ऐसे नहीं रखना, स्ट्रेट रखना आगे की तरफ, नी बिल्कुल टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अदर साइड सेम, टो की डायरेक्शन पहले ऊपर, अभी आगे की तरफ एंड बॉडी वेट ऊपर की तरफ उठाना है टाइट, सामने देखना है स्ट्रेट, कमर सीधी सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब इस पोजीशन से वापस आप आएंगे डाउन इस पोजीशन में। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो आपके दोनों नीज है उनको रखना है इस तरह से ज़मीन पर टाइटली, हैंड्स को रखना है आगे एंड लेग्स को निकालना है इस तरह से बाहर की तरफ, टो की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ टाइटली ज़मीन की तरफ, इस तरह से दोनों साइड इसी तरह से सेम, और नीज को ओपन करना है साइड में मैक्सिमम, जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करने का ट्राई करना है। जब आप इस पोजीशन में हैं, अभी कुछ लोग क्या गलती करते हैं ट्रेनिंग करते हुए कि जब वो इस पोजीशन को बनाते हैं तो इसको बनाते हुए ऐसे पीछे रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। अब आप जब पीछे बैठ गए तो आपके लेग स्पेस से स्ट्रेच हट गया, और जब स्ट्रेच हट जाएगा तो फिर इस ट्रेनिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉडी वेट नीज पर रहना चाहिए आपका। जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो साइड में, जब आप हैंड्स को इस पे से छोड़ेंगे आगे से तो बॉडी वेट ऊपर रहना चाहिए, ना कि पीछे बैठना है। पीछे यहाँ बैठे हुए, बॉडी वेट ऊपर यहाँ पर होना चाहिए टाइट। और इसमें आपने कम से कम भी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है इस पोजीशन में, कम से कम भी 30 सेकेंड्स तक आपने होल्ड करना है। और जब आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, जब आपने यहाँ पर आपके 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए उसके बाद आपने धीरे धीरे ट्राई करना है, जो आपकी नीज़ हैं उनको बाहर की तरफ स्लिप करके लेके जाना है, जिससे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़े। ओके, इससे नेक्स्ट आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? अब नेक्स्ट आप करेंगे बटरफ्लाई। इस तरह से लेग्स को टच रखना है, फिंगर्स ग्रिप टाइटली नीचे। अब आपने ट्राई करना है जो आपका हील है वो पीछे आपकी बॉडी से टच हो जाए, ट्राई करना है पूरा पीछे तक खींचना है। बैक स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेच स्टार्ट करेंगे। अब जब आप इसमें स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ, आपने ट्राई करना है जो आपके नीज हैं उनको ज़मीन की तरफ लेकर जाना है टाइटली। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब इसके बाद आपने ट्राई करना है अपना जो आपका हेड है वो आपने इस तरह से आगे टोस पर टच करना है, फिंगर्स ग्रिप अपने एल्बोज को थाइज पे रखेंगे साइड में इस तरह से। और अब आपने ट्राई करना है हेड टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब इसके बाद आपने अपने हैंड से अपनी नीज के ऊपर इस तरह से हैंड्स को रखना है टाइटली, और अपने हैंड से ट्राई करना है पुश करके जो साइड है इस तरह से आपकी लेग की वो ज़मीन पे टच हो जाए। किस तरह से? 1 डाउन 2 3। प्रॉपर बॉडी वेट जो है आगे की तरफ रखना है और अपने हैंड से नीज के ऊपर डालना है। 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। इसके बाद आप लेग्स को करेंगे ओपन। अब जितना इजी खोल पाते हैं स्टार्टिंग में आपने उतना ही खोलना है। जैसे मैं इतना खोल सकता हूँ, आप अगर इतना खोल सकते हैं आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और लेग्स को मैक्सिमम ओपन करना है साइड में। अब आपने ट्राई करना है एक साइड इस तरह से हैंड से ग्रिप करना है, ऊपर से ट्राई करना है अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो। और अगर आप इधर से इजीली पकड़ लेते हैं तो ट्राई करना है ऐसे साइड से ग्रिप और अपने दूसरे हैंड से ऊपर से ग्रिप, और ट्राई करना है अपने हेड को साइड में नी पर टच करने का इस तरह से। 1 2 3 4 5। अदर साइड सेम। 6 7 8 9 10। चेंज। अब आपने जैसे इस साइड हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपने जो सा हैंड है आपका आगे उस हैंड को ज़मीन पे रखना है इस तरह से, और दूसरे हैंड से स्ट्रेच करना है डाउन। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो आपका शोल्डर है और जो आपका हैंड है वो इस तरह से लेग के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप इससे सपोर्ट ले रहे हैं तो स्ट्रेच प्रॉपर नहीं होगा। हैंड्स आगे लेके जाना है आगे की तरफ, शोल्डर दूर निकालना है आगे की तरफ, बॉडी को थोड़ा सा इस साइड खोलना है और अपने हैंड को ऊपर से लेकर जाना है साइड।
स्ट्रेच करना है। इससे आपकी कमर पे प्रॉपर स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे आपको मिडिल स्प्लिट खोलने में आसानी होगी। फिर 1 2 3 4 5। अदर साइड आप सेम करेंगे, हैंड नीचे, शोल्डर को आगे रखना है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के, एंड 1 2 3 4 5 चेंज। इस तरह से आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है। फिर इसके बाद आप किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से लेग्स क्लोज लेकर आना है और उसके बाद एक साइड लेग को इस तरह से स्ट्रेट करना है और इस तरह से टाइटली बैठना है इस पोजीशन में। और इसके बाद आपने करना है साइड सिटिंग्स, लाइक 1 ऊपर उठना है और स्ट्रेच करना है, डाउन 2 स्ट्रेच इस तरह से डाउन, जैसे आप खड़े होंगे, 3 अप, एंड इसके बाद डाउन, टो की डायरेक्शन अप और स्ट्रेच करते हुए पूरा नीचे। अब इस पोजीशन में हील आपकी प्रॉपरली ज़मीन पे रहनी चाहिए, इस तरह से स्पीड आप करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसको कम से कम भी आपने एक सेट में 50 करना है और साइड सिटिंग्स के आपने 2 सेट्स लगाने हैं 50-50 के, ठीक है। अगर आप 50 इजीली कर लेते हैं तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 70-100 एक सेट में, और इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं। इसके बाद आप किस तरह से करेंगे, लाइक जैसे आपके हो गए 2 सेट्स, उसके बाद आपने इसमें रिलैक्स नहीं करना। लाइक फर्स्ट आपने सेट किया, थोड़ा सा रिलैक्स देके सेकंड सेट किया। सेकंड सेट के बाद आप जब इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, इससे क्या करेंगे, अपनी एक साइड ऊपर उठेंगे इस तरह से, अप 1 ऊपर की तरफ, एंड अब लेग्स को क्लोज लेकर आएंगे, 2 लेग्स क्लोज लेकर आना है इस तरह से, सामने की तरफ देखना, बॉडी पोस्चर इस साइड स्ट्रेट करना है, एंड इस लेग को स्लिप करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे, 3 स्ट्रेच करना है इस तरह से, आगे की तरफ लेकर जाना है टाइट, एंड फिर उस साइड आपने, अब इस साइड आपने साइड को चेंज कर देना, फिर इस साइड आपने सेम करना है, 1 बॉडी वेट ऊपर लेकर आना, स्ट्रेच करना आगे की तरफ, 2 लेग क्लोज, 3 स्लिप आगे की तरफ स्ट्रेच, और फिर साइड चेंज इस तरह से। लाइक आपने किया 1 बॉडी वेट ऊपर और स्ट्रेच डाउन, इसके बाद 2 3 स्ट्रेच, ही जमीन पे प्रॉपर, हैंड जमीन पे नहीं टच करना, ट्राई करना, एंड इसके बाद साइड चेंज सेम, 1 पहले बॉडी वेट ऊपर और फिर आगे की तरफ स्ट्रेच, नीज बिल्कुल पीछे वाला नी स्ट्रेट, आगे वाले के ऊपर बॉडी वेट प्रॉपर, 2 3 एंड साइड चेंज। पहले आपने इस साइड से किया, अब आप दूसरी साइड से करेंगे, लाइक आप इस साइड बैठना है आपने और अब इस साइड से स्टार्ट करना है, आप स्ट्रेच करना है, 1 आगे की तरफ, लेग चेंज दूसरी साइड अब हम कर रहे हैं, एंड 2 पे लेग्स क्लोज, 2 लेग्स क्लोज, और इसके बाद 3 ओपन स्ट्रेच डाउन इस तरह, एंड फिर इसके बाद साइड चेंज, अब इस साइड सेम, 1 बॉडी वेट ऊपर, 2 लेग्स क्लोज, 3 स्लिप आगे की तरफ इस तरह से टाइट, आगे टाइट, फिर साइड चेंज सेम, 1 2 3 साइड चेंज, 1 2 एंड 3 इस तरह से टाइट। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इस पोजीशन में बैठे, हैंड्स आगे और लेग्स को ओपन कर लेना है साइड में, और इसके बाद आप स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने आपको ये 20 टाइम करके दिखाया है, आप इसको मिनिमम एक सेट में 50 टाइम्स करेंगे, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। ध्यान रखना है, सेकंड आपके साइड सिटिंग के सेट के बाद इस वाली ट्रेनिंग तक, जिसमें हमने साइड टू साइड टच किया है, ब्रेक नहीं देना, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग करनी है। उससे नेक्स्ट फिर आपने किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, जैसे आप यहाँ पर किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, लाइक दीवार का, मैं पेड़ का सहारा ले रहा हूँ इस तरह से, और लेग्स आपने रखने जितने आपके शोल्डर से उतने ऊपर, और यहाँ से आपने अपनी किक को साइड में लिफ्ट करना, अपने लेग को लिफ्ट करना इस तरह से साइड में मैक्सिमम ऊपर, और फिर नीचे लेकर आना है। मतलब जो आपका इसमें नी है वो स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, आप स्ट्रेट लेग को लेकर जाएंगे ऊपर मैक्सिमम, और फिर नीचे लेकर आएंगे इस तरह से टाइट। जब आप इसको ट्रेनिंग करेंगे किस तरह से, आपने उठाना है 1 ऊपर, 2 इस तरह से, 3 स्ट्रेच, 4 5 इस तरह से। सेम इसी तरह से आपने दूसरे लेग से भी करना है। लाइक जब आप दूसरे लेग से कर रहे हैं तो इस तरह से जब आप पोजीशन लेंगे, इसमें आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ट्राई करना है। ऐसे देखो, ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए, नी स्ट्रेट टाइट। अब उठाएंगे 1 2 3 4 एंड 5
इस तरह से आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है। इसमें मिनिमम मैंने आपको 5-5 करके दिखाई है, आप कम से कम इसमें 30-30 किक्स करें। इस सारे वर्कआउट को करने के बाद आपने मिडल स्प्लिट खोलनी है। किस तरह से? हैंड ज़मीन पे रखेंगे इस तरह से, लेग्स को ओपन करना है इस तरह से साइड। अब मेन चीज़ क्या होती है स्प्लिट में, आपके नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए स्प्लिट खोलते टाइम, और जो आपकी टोज की डायरेक्शन है वो ऊपर लेकर आनी है इस तरह से। स्लो स्लो आप ट्राई करेंगे कि इसको इस तरह से ओपन करना है। जहाँ पर आप जाके मैक्सिमम, जैसे अभी मान लीजिए कि ये मेरा मैक्सिमम हो गया, आपकी तरफ से ये आपका मैक्सिमम है और इसके बाद आपसे हो नहीं पा रहा, तो इस पोजीशन में आपने वापस नहीं आना, इस पोजीशन में होल्ड करना है और इधर फिर आपने पुशअप स्टार्ट करने हैं। लाइक बॉडी वेट हैंड्स पे, शोल्डर्स पे प्रॉपरली, और फिर पुशअप करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन इसमें एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, जो आपकी टोज की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और हर पुशअप के साथ आपने ये ट्राई करना है कि जो आपकी स्ट्रेचिंग है उसको धीरे 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 करके ओपन करते जाना है, जिससे कि आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। फिर जब आप इसको इजीली करने लग जाएंगे उस पोजीशन में, फिर उसको आप बढ़ाएं। लाइक जैसे आपने ओपन किया और इसको फिर स्ट्रेचिंग को मैक्सिमम पे लेके जाएं इस तरह से टाइटली। जब आप इस तरह से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसके लाइक जैसे पुशअप्स आप बढ़ा सकते हैं इसमें, लाइक 30 से स्टार्ट करें आप पुशअप, धीरे धीरे करके 40-50 पुशअप्स इसमें करने का ट्राई करें। जब आप अपने पुशअप्स को बढ़ाएंगे और पुशअप करने के साथ अपनी स्ट्रेचिंग को धीरे धीरे ट्राई करेंगे, पुश करेंगे खोलते टाइम, स्टार्टिंग में थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन आप इसी तरह से इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फिर आपकी स्ट्रेचिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी, जैसे आप बैठे और आप फिर इस तरह से ईजीली स्ट्रेचिंग को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसमें अगर आप इन ट्रेनिंग्स को करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, जो आपकी मिडल स्प्लिट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।